नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों की। तो आज से हमारी जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो इन्हीं 4 कक्षाओं को फोकस करके बनाई गई है। यानी इसमें ये जो हमारी क्लासेस चलेंगी ये क्लास 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। स्कूली छात्रों के लिए व्याकरण की कक्षाएं हैं। तो इसमें आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिंदी भाषा और व्याकरण। तो अब हम बात करते हैं भाषा की। भाषा शब्द, भाषा क्या है? हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये भाषा शब्द है वो किस धातु से बना है। तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो आपकी हिंदी के प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है। तो यहाँ ये आपको जानना जरूरी है कि जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। ये संस्कृत का शब्द है। भाषा की परिभाषा की बात करें तो भाषा की परिभाषा कहती है कि जो हमारे मन के विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा क्या है? हम जो बोल रहे हैं, है ना, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सब हम किस माध्यम से समझते हैं? जिस माध्यम से हम समझते हैं वो भाषा है। तो भाषा यानी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण हम लेते हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए आपको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो आप किस साधन का इस्तेमाल करेंगे? आप भाई पास में है तो हम ऑटो से, टेम्पो से, कहीं दूसरे शहर में जाना है तो बाई ट्रेन जाते हैं, रोड से जाते हैं, कार से, बस से हम ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज़ से ट्रैवल करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में जो विचार आते हैं वो अपने विचार हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा के माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो भाषा यानी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, विचार प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। अब मान लीजिए हमारे मन में एक विचार आया कि आज तो बहुत गर्मी पड़ रही है। ठीक, तो अब ये जो मन में विचार आया कि आज तो बहुत गर्मी पड़ रही है। अब ये आपके मन में विचार आया, आपने अपने मित्र से कहा। अब ये विचार जो आया वो क्या हुआ? आपने एक ये वाक्य सोचा। ये वाक्य कैसे? आपने कुछ शब्द जोड़कर एक वाक्य बनाया। वाक्य कैसे बनता है? कुछ शब्द को जोड़कर वाक्य बनता है। और इन शब्दों का निर्माण कैसे होता है? वर्णों से। तो वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, शब्द को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, और इस वाक्य को जब हम किसी दूसरे के सामने बोलते हैं, प्रकट करते हैं, तो यही हमारी भाषा कहलाती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो एक आपका ये प्रश्न यहाँ पर, इसका उत्तर मिल गया है आपको कि भाषा किस धातु से बना है? भाष शब्द से बना है। प्रश्न आ सकता है कि किस शब्द से बना है, किस धातु से बना है? तो आपको याद रखना है कि ये भाष शब्द से बना है। और भाषा का अर्थ क्या होता है? हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। जब हम एक अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे की बात हम सुनते हैं, जो हम लिखते हैं, वो जो माध्यम है वो हमारा भाषा कहलाता है। अब हम बात करते हैं भाषा के रूपों की। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है सांकेतिक भाषा। पहला हो गया हमारा सांकेतिक भाषा। दूसरा हो गया
मौखिक भाषा। और तीसरा रूप है लिखित भाषा। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। ये जो सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा यानी संकेत। तो जब हम अपने भाव को, विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक संकेतों के माध्यम से हम पहुंचाते हैं, संकेतों के माध्यम से बात करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे देश में चले गए हैं जहां आपको वहां की भाषा नहीं आती है और ना उनको आपकी भाषा आती है। तो आप लोग मतलब जब कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो कभी कभी अपने हाथों का सहारा लेते हैं कि पानी का ग्लास है, सपोज़ ये ग्लास कह दिया, या ऐसे नहीं के लिए हाँ के लिए ये, या अपने हाथों के कुछ इशारों के माध्यम से। तो ये सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। और जैसे आप टीवी पर आपने देखा होगा कभी कभी जो मूक और बधिर लोगों के लिए न्यूज़ आती है, तो उसमें जो हमारे न्यूज़ एंकर हैं वो संकेतों के माध्यम से उनको समझाते हैं, न्यूज़ पढ़कर सुनाते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। तो भाषा का एक रूप है सांकेतिक भाषा। दूसरा हो गया मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी इस वक्त मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। तो मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब हम बोलकर, बोलना और सुनना, मौखिक भाषा मतलब हमने बात बोली, कही और आपने सुनी, तो ये हो गया मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम लिख कर किसी दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं, जब हम लिखते हैं और कोई दूसरा उसको पढ़ रहा है, ठीक, तो इसमें आता है लिखना और पढ़ना। तो ये हो गया हमारा लिखित भाषा। तो भाषा के तीन रूप, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आप मौखिक भाषा में कह सकते हैं कि जैसे आप फ़ोन पर किसी से बातचीत करते हैं, है ना, फ़ोन पर बातचीत करना, या कोई कक्षा में पढ़ा रही हैं आपकी टीचर्स, या कहीं कोई भाषण दे रहा है और दूसरे लोग सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा का रूप है, मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा में जैसे आप कह सकते हो कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, ईमेल लिखते हो, या किताब में मतलब पेपर में लिख रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, तो ये सब, और कोई उसको पढ़ रहा है, पढ़ना भी लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा कि जब आप किसी की लिखी हुई सामग्री को, लिखे हुए मैटर को आप पढ़ रहे हैं। तो ये हो गए हमारे भाषा के रूप। अब हम बात करेंगे लिपि चिन्हों की। लिपि चिन्ह क्या होते हैं? लिपि चिन्ह, तो लिपि हम जानते हैं, लिपि किसी भाषा को लिखने की शैली या लिखने का ढंग, ये लिपि कहलाता है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जिसको जिसको अगर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो किसी भी भाषा की मतलब जो भी भाषाएं हैं हमारे संसार में, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सब की लिपि अलग अलग होती है, ठीक। तो और वो उसी लिपि के अनुसार वो भाषा लिखी जाती है। तो यानी लिपि यानी भाषा को लिखने की शैली या ढंग। और लिपि चिन्ह क्या है? जैसे हम इसका उदाहरण देके आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है अ, ठीक है, हिंदी में आपको लिखना है आ, तो आप कैसे लिखेंगे? आपने ये आकृति बनाई, आकृति यानी ये चिन्ह, तो ये क्या हो गया? ये आपका लिपि चिन्ह हो गया कि हिंदी भाषा में आपको अ जो है वो इस तरीके से बनाना है, का बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे, है ना। खा बनाना है, उसको ये आकृति बनाएंगे हम।
तो ये जो आकृति हम जो बोलते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं, जो भी अक्षर हम बोलते हैं, जो भी ध्वनि मुख से निकालते हैं, उसको जब हम लिखित रूप में जो भी आकृति बनाकर लिखते हैं, जो हमारा मतलब लिखने का ढंग क्या है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। का ढंग लिखने का ये है। तो ये आकृति या जो चिन्ह है, यही लिपि चिन्ह कहलाते हैं। अब मान लीजिए अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो उसमें हमें ए लिखना है, तो हम ये आकृति बनाएंगे इस तरीके से। बी लिखना है तो ये कैपिटल बी हो गया, स्मॉल बी। अब तो ये इंग्लिश भाषा को लिखने का तरीका है, लिखने का ढंग है। ये हिंदी भाषा को लिखने का ढंग है। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। यानी ये लिपियाँ अलग अलग हैं। इसी प्रकार से जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी है। तो लिपि यानी हिंदी कोई भी भाषा की ध्वनियों को लिखने का जो ढंग है, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। और लिपि चिन्ह हमारे जो भी हम आकृति बनाते हैं। और लिपि चिन्ह क्या हो गए, हमारी ये जो भाषा का लिखित रूप है, ये लिपि चिन्ह हमारी भाषा का लिखित रूप, ये लिपि चिन्ह कहा जाता है।